बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। रिकमेंडेड बुक जो यूज़ की जा रही है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी सेकंड एडिशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमने कौन से टॉपिक कवर करने हैं। सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो है पंपिंग लेमा वर्जन 2। उसके बाद हम एग्जांपल ऑफ नॉन रेगुलर जैसे पैलिंड्रोम और प्राइम लैंग्वेज है वो देखेंगे। और उसके बाद एक और थ्योरम है वो है माई हिल नेरोड थ्योरम। और लास्ट में हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था पंपिंग लेमा वर्जन 1। उसमें एक इशू था, हमने देखा था कि जो पैलिंड्रोम लैंग्वेज है ये नॉन रेगुलर है। लेकिन जब हमने पंपिंग लेमा 1 को यूज किया था तो हमने वो देखा था कि पंपिंग लेमा 1 के अकॉर्डिंग रेगुलर बन रही थी, जो कि उसका एक ड्रॉबैक था। उस वजह से पंपिंग लेमा वर्जन 2 को यानी कि इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये उससे एडवांस लेवल का है। इसमें मतलब बेसिक चीज़ें वही है, थोड़ी सी चेंजेस है। तो वो देखते हैं वो चेंजेस क्या हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि हमने स्ट्रिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक्स वाई और जी। और सेकंड नंबर पे वही चीज़ है कि वाई आपका नल स्ट्रिंग नहीं हो सकता। आपका ये नल स्ट्रिंग अगर होगा तो आप पंप किसको कहेंगे। यानी हमने देखा था ना कि पंपिंग इसको क्यों कहते हैं। पंपिंग का मतलब होता था कि हमने वाई की पावर को इंक्रीज करना होता था। तो इसका मतलब था कि हम उसको पंप कर रहे थे। तो जब आप वाई को नल स्ट्रिंग ले लेंगे तो आप उसको पंप ही नहीं कर सकेंगे। तो आप चेक ही नहीं कर सकेंगे कि ये मतलब रेगुलर है या नॉन रेगुलर है। अभी यहाँ पे इसमें एक और चेंजेस लाई गई। वो क्या है, पीछे ये चीज़ें तो सेम है पंपिंग लेमा 1 के साथ। अब यहाँ पे जो चेंज है वो ये है लेंथ ऑफ एक्स प्लस लेंथ ऑफ वाई शुड बी लेस देन आर इक्वल टू एन। ये चीज़ यहाँ पे नहीं आई है। इसका मतलब है कि हमने जो 2 पार्ट बनाए थे ना एक्स और वाई, उनकी जो लेंथ है ना उनको हमने प्लस करना है एक दूसरे के साथ, और वो लेस देन आर इक्वल टू एन होनी चाहिए। अब एन यहाँ पे क्या चीज़ है, एन यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। जो जितने मतलब होते हैं ना फाइनाइट ऑटोमेटा, उसकी फाइनाइट स्टेट होती हैं, 2 होंगी, 4 होंगी, 6 होंगी, 5 होंगी, 7 होगी, कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पे वही चीज़ है कि एन जो है आपका 1 2 3, यानी वो जो अभी हमने देखा था वाई बीइंग नल स्ट्रिंग, अगर आप यहाँ पे वाई की पावर 0 कर देंगे तो आप वो नल स्ट्रिंग आ जाएगा। और वहाँ जब वो 0 करेंगे तो वो आप उसको पंप ही नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए इसकी जो पावर स्टार्ट होगी वो हमेशा 1 से स्टार्ट होगी। अभी यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग ले ली है, ये हमने पिछले लेक्चर में शायद यही की थी। तो स्ट्रिंग ले ली और हमने जस्ट सपोज कर लिया कि नंबर ऑफ स्टेट्स 4 हैं। अब क्या किया कि जब हम उसको फर्स्ट टाइम लिखेंगे ना, ये हमारा बेसिकली एक्स है और ये हमारा वाई पार्ट है, ये हमारा एक्स पार्ट है, ये हमारा वाई पार्ट है और ये वाला पार्ट हमारा जी पार्ट है। तो जब हम इसको पंप करेंगे ना तो ये जब पावर 2 आई है ना तो हम इसको 2 टाइम लिखेंगे। हमने 1 टाइम लिखा, हमने 2 टाइम लिखा। अब जो ये है ना एक्स पार्ट और जी पार्ट, इनको सेम एज इट इज लिखना है, इनको बिल्कुल चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे हमने देखना होता है लेंथ ऑफ एक्स प्लस लेंथ ऑफ वाई शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 4। यहाँ पे हमने तो यहाँ पे देखें लेंथ जो है ना पावर 2 की बात करें तो यहाँ पे x की जो है वो लेंथ 1 है, और अगर ये y की बात करें तो ये 3 + 3 ये 6 बन जाएगी, यानी कि 1 + 6। और ये इसको हम कर देते हैं n जो हमारे पास था वो था 4। अब देखें ये हमारे पास 1 और 6 जो बन जाएगा वो बन जाएगा 7 और लेस देन आर इक्वल टू 4। अब ये तो थ्योरम के अकॉर्डिंग है ना, ये तो इसके इक्वल ही नहीं है, यानी ये इससे लेस ही नहीं है, ना ही इसके इक्वल है, बल्कि ये तो इसके ग्रेटर है। तो ये वाली जो कंडीशन उन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस करवाई है ये वायलेट कर जाएगी और हम कह देंगे कि ये जो लैंग्वेज है ये नॉन रेगुलर है। अब यहाँ पे फिर से वही बात आ जाती है कि फिर से कंफ्यूज नहीं होना कि इसको एक्स में क्यों कहा, ये बी ही एक्स में क्यों आया, बी वाई ही क्यों आया, बी बी ए। तो ये आपकी मर्जी होती है, आपने अपने हिसाब से आपको जो लग रहा है ना आपने वो वाला पार्ट एक्स में रख देना है, वो वाला पार्ट वाई में रख देना है और वो वाला पार्ट जी में रख देना है। ये आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी डिवाइड कर दें। अनलेस अनटिल आपको अगर वो कोई स्पेसिफाई कर देता है कंडीशन तो फिर आपने वही फॉलो करनी है, लेकिन आप वैसे आपकी ही मर्जी होगी, आपने अपने हिसाब से इसको डिवाइड करना होगा। अब नेक्स्ट है जी अप्लाइंग पंपिंग लेमा सेकंड ऑन पैलिंड्रोम लैंग्वेज। हमने फर्स्ट में तो देखा था कि वो जो पैलिंड्रोम लैंग्वेज पे जब हमने पंपिंग लेमा 1 को अप्लाई किया था तो वो फिर भी कह रहा था कि ये रेगुलर है। अब यहाँ पे उसने हैंडआउट्स में एक एग्जांपल दे दी है। क्या कर दिया है कि नंबर ऑफ स्टेट जो है वो 78 कर दिए हैं। तो जो ए है वो 85 टाइम आएगा, उसके बाद बी आएगा और उसके बाद जो ए आएगा वो फिर से 85 टाइम आएगा। अभी क्या करते हैं कि वो स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा थी और इस तरह जो स्ट्रिंग लेंथ थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो हम क्या करते हैं कि छोटी सी स्ट्रिंग ले लेते हैं और थोड़ी सी स्टेट ले लेते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 2 स्टेट ले ली है और स्ट्रिंग लेंथ जो ले ली है वो 3 की ले ली है। पहले ये एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद जो उसने हैंडआउट्स पे किया है फिर हम वो एग्जांपल कर लेते हैं। तो क्या देखें हमने स्ट्रिंग को अपने हिसाब से अपने मर्जी से कैसे भी आप सेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक्स पार्ट में ए को सपोज कर लिया, वाई पार्ट में बी को सपोज कर लिया और जी पार्ट में ए को सपोज कर लिया। अब जब मैंने इसको पंप किया ना, पंप किया ये y की पावर 2 हुई ना, तो इसका मतलब है कि y की जो भी वैल्यू वो 2 टाइम आएगी। यहाँ पे y की वैल्यू b थी तो इसका मतलब 2 टाइम आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू है ना इसको आपने बिल्कुल नहीं चेंज करना। इसी तरह जो z की वैल्यू इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना, ये सेम एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या हुआ है कि लेंथ वाली जो अभी इस पंपिंग लेमा 2 की खासियत है,
तो यहाँ पे अगर हम 1 की बात करें तो वहाँ पे अभी भी रेगुलर है, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ इसको। लेकिन अगर पंपिंग लेमा 2 की बात करें तो यहाँ पे पहले की बात करें ना, इसकी बात हो रही इस वाली की, तो यहाँ पे देखें कि इसकी जो लेंथ थी ना x की वो 1 थी, और इसी तरह जो y की लेंथ थी वो भी 1 थी, और नंबर ऑफ स्टेट हम जो ले रहे थे वो 2 ले रहे थे, तो इससे लेस देन आर इक्वल थी। अभी जब हमने पंप किया ना तो पंप में देखें अभी x की लेंथ तो बिल्कुल वही की वही है, 1 नहीं है, प्लस अभी y की लेंथ देखें तो वो 2 हो गई है। तो यहाँ पे देखें हमने y की लेंथ 2 की है तो यहाँ पे 2 लिख दिया है। अब ये देखें जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और नंबर ऑफ स्टेट तो 2 की 2 है, वो तो चेंज नहीं हुई, तो यहाँ पे 3 लेस देन आर इक्वल टू 2, तो जबकि ये रॉन्ग है, ये यानी कि इससे तो ग्रेटर है, ये 3 जो है ये इससे ग्रेटर है, और यहाँ पे वो कंडीशन वायलेट हो जाती है कि लेस देन आर इक्वल टू 2। पंपिंग लेमा 1 की बात करें तो हम लेंथ चेक की नहीं करते थे, यानी पंपिंग लेमा 1 में हम ये लेंथ चेक की, लेकिन जब पंपिंग लेमा 2 की बात करें तो यहाँ पे ये नॉन रेगुलर होगी, यानी हमने लेंथ के हिसाब से अगर वैसे देखते इस वाली चीज़ के हिसाब से, यानी लैंग्वेज का पार्ट है कि नहीं है, और वो हमने देखा था ना पैलिंड्रोम, तो अगर इसकी बात करें पैलिंड्रोम तो अभी का अभी भी है, ये देखें ए बी और बी और ए। अब आप इसको राइट साइड से पढ़ें या लेफ्ट साइड से पढ़ें, ये तो वही की वही स्ट्रिंग है, तो लैंग्वेज का पार्ट तो अभी भी है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें पंपिंग लेमा 1 के हिसाब से देखें तो अभी भी लैंग्वेज का पार्ट है, लेकिन जब हम लेंथ के हिसाब से करते हैं तो ये लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये बेसिकली ये यहाँ पे मिस्टेकनली लिखी गई है, ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं आनी, ये जस्ट हम इसमें लेमा 1 में लेंथ है ना चेक नहीं करते, लेकिन लेमा 2 में हम चेक करते हैं। अब लेमा 1 के हिसाब से तो ये रेगुलर थी, लेकिन लेमा 2 जो वर्जन है ना हमारा पंपिंग लेमा 2, इसने प्रूव कर दिया कि ये जो पैलिंड्रोम लैंग्वेज है ये नॉन रेगुलर है। अब जरा हैंडआउट्स वाले एग्जाम्पल करते हैं। तो हैंडआउट्स में उसने जो एग्जांपल बताई हुई है उसमें 78 स्टेट्स थी, और उसके बाद क्या था कि हमने देखना है कि लेंथ ऑफ x प्लस लेंथ ऑफ y शुड बी लेस देन आर इक्वल टू यानी 78 हो। तो अभी क्या करते हैं, वही एग्जांपल कर लेते हैं, अब फिर से अपनी मर्जी से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया है कि x पार्ट को a 77 टाइम कर लिया है। क्यों किया है, हमने कहा था कि लेंथ ऑफ यानी x प्लस लेंथ ऑफ y शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 78 होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप एनी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन 78 से कम ले सकते हैं। 77 मतलब 78 अगर आप यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं तो यहाँ पे फिर आपको नर्सिंग लेनी पड़ेगी, तो आपको पता है कि y में हम नर्सिंग नहीं ले सकते। तो क्या किया कि 77 टाइम इधर हो गई और 1 टाइम इधर हो गई। अभी जब हमने देखें पंपिंग लेमा 2 इसकी पावर 2 की ना, तो क्या हुआ कि ये 77 तो सेम एज इट इज आ गया, लेकिन जो y की पावर है वो हमने उसको 2 टाइम किया, तो यहाँ पे जो y की जो भी वैल्यू हमने उसको 2 टाइम कर दिया। अब क्या हुआ, ये x की वैल्यू तो 77 ही रही, लेकिन y की जो वैल्यू है वो 1 से 2 हो गई, तो 77 प्लस 2 और ये 79 हो जाएगा, जो कि इसके मतलब लेस देन आर इक्वल टू 78 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखें तो इसके इक्वल या इससे लेस नहीं है, बल्कि ये क्या हुआ है 79 जो है हमारा ये बेसिकली इससे ग्रेटर हो गया 78 से। तो फिर वही लेंथ वाला हिसाब आ जाता है, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि ये नॉन रेगुलर है। अब यहाँ पे है कि पंपिंग लेमा वर्जन 2 जो है इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर द लैंग्वेज ऑफ पैलिंड्रोम, दस पंपिंग लेमा वर्जन 2 कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय एनी नॉन रेगुलर लैंग्वेज। तो जो पंपिंग लेमा 2 है ये बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये कोई भी नॉन रेगुलर लैंग्वेज है ना ये उसको रेगुलर शो नहीं करेगा। पंपिंग लेमा 1 में इशू हो सकता है, यानी समटाइम वो किसी लैंग्वेज को रेगुलर शो कर दे, समटाइम उसी रेगुलर लैंग्वेज को नॉन रेगुलर शो कर दे, लेकिन पंपिंग लेमा 2 ऐसा है कि जो आपका जो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है उसको हमेशा ही नॉन रेगुलर शो करेगा, उसको कभी भी रेगुलर शो नहीं करेगा। अभी नेक्स्ट एक और एग्जांपल है प्राइम की। तो प्राइम की अगर आप बात याद हो तो पीछे हमने लेक्चर में देखा था कि प्राइम ऐसी लैंग्वेज होती है जिसकी लेंथ कैसे हो, ऐसा नंबर प्राइम का पता है कि ऐसा नंबर जो अपने आप और 1 के अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं हो सकता। कैसे, अगर आप बात करें 2 हो गया, इसी तरह 3 हो गया, और इसी तरह आपका 5 हो गया, और इसी तरह चलता जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये वही लेंथ है, 2 है, 3 है, और 5 है, 7 है, और आगे चलती जाएगी 11 इस तरह करके। तो इस लैंग्वेज को भी हमने देखा था कि ये नॉन रेगुलर थी। तो पंपिंग लेमा अब 2 इस पे अप्लाई करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि ये वाली रेगुलर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं, फिर से एक सिंपल सी एग्जांपल कर लेते हैं और उसके बाद ये जो हैंडआउट्स वाली एग्जांपल है फिर से वो करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने क्या किया कि जो नंबर ऑफ स्टेट्स है ना वो 6 सपोज कर लिए, और इसी तरह हमने एक लैंग्वेज सपोज कर ली, जस्ट उसमें क्या कर लिया, उसमें AAA सपोज कर लिया, हमने AAA रख लिया, और हमने x को भी नर्सिंग सपोज कर लिया और y को भी नर्सिंग सपोज कर लिया। और जब इसको हमने पंप किया ना पावर 2 की, तो यहाँ पे ये 3 + 3 हो गया, और ये हमारा यानी कि लेंथ हमने 2 टाइम इसको कर दिया। अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ स्टेट्स 6 ली हुई थी। तो यहाँ पे देखें जो फर्स्ट टाइम था ना हमारे पास कुछ ऐसे बन रहा था, यानी लेंथ ऑफ x 0 बन रही थी और लेंथ ऑफ y जो बन रही थी वो 3 बन रही थी। अब ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये लेस देन मतलब 6 से लेस है। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर हम सेकंड की बात करें
तो यहाँ पे देखें ये 0, यानी हम जो x है वो तो 0 ही है, और यानी उसमें नर्सिंग है उसको हम 0 ही काउंट करेंगे। अब यहाँ पे बात करें तो ये 6 हो गया। अब ये फिर इससे इक्वल या लेस, यहाँ पे हमने इसको दो वे से प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब वो नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करें तो उसके तो बिल्कुल मतलब लेस है या इक्वल है या लेस है। लेकिन यहाँ से एक और चीज़ से नॉन रेगुलर शो हो रहा है, वो क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग देखें हमारे पास थी ये वाली ट्रिपल ए और ट्रिपल ए। अब हम जो बात कर रहे थे ना वो कर रहे थे प्राइम की, यानी ए, और हमने कहा था कि ए की पावर प्राइम है। पीछे अगर आप देखें तो हमने कहा था कि यहाँ पे देखें, यहाँ में हमने कहा था कि ए प्राइम, यानी ए जब भी आएंगे प्राइम टाइम आएंगे। तो यहाँ पे देखें हमने जब किया इसको, तो जब इसको पंप किया ना तो इसकी लेंथ जब 6 बनी है ना तो 6 तो प्राइम नहीं है, और जब ये 6 प्राइम नहीं रहेगा तो इसका मतलब है कि ये रेगुलर नहीं है। अब क्या होगा कि हमने इसको अभी जो प्राइम किया ना ये लैंग्वेज के पार्ट के नहीं से किया, लेकिन हम इसको सेकंड एक और वे से भी कर सकते हैं। वो क्या था कि आप ये भी तो कर सकते हैं जब y की पावर 3 करें। जब हम इसको 3 करेंगे इसकी पावर 3 टाइम कर देंगे, और मैंने आपको पीछे बताया था कि कम से कम जो हमने ट्राई करना होता है या n की पावर वो 3 टाइम करना होता है, 3 से कम नहीं करना। यानी 1 तो ऑलरेडी आ रहा होता है, हमने 2 टाइम भी करना है, हमने 3 टाइम भी करना है। तो जब हम y की पावर 3 करेंगे तो सिंपल सी बात है ये हमारा नर्सिंग ही आ जाएगा, और यहाँ पे a की पावर जो हो जाएगी वो 9 हो जाएगी, यानी 9 टाइम a आ जाएगा, और यहाँ पे 9 टाइम a आ गया और ये नर्सिंग ही आ गया। अब हम जब थर्ड मतलब इस पावर के लिए चेक करेंगे ना तो ये 9 और ये लेस देन आर इक्वल टू 6। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये इसके 6 से लेस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 9 हो गई, ये इससे ग्रेटर हो गया। तो इसका मतलब है कि अब जो 9 नंबर है वो ना तो प्राइम है, यानी ना तो लैंग्वेज का पार्ट है, उस वे से भी आपका ये नॉन रेगुलर शो हो जाएगा, और इसी तरह अगर लेंथ के पार्ट से देखें तो यहाँ पे भी नॉन रेगुलर ही शो हो जाएगा। अब यहाँ पे ये नहीं कहना मतलब समझना कि एक मतलब दोनों पार्ट से, यानी कि बाय पार्ट ऑफ लैंग्वेज इससे भी नॉन रेगुलर होना चाहिए, बाय लेंथ। अगर आपका एक वे से भी जस्ट इससे या जस्ट इससे एक वे से भी आपका नॉन रेगुलर शो हो जाता है तो लैंग्वेज नॉन रेगुलर ही होगी। अगर दोनों से हो जाए तो सिंपल सी बात है फिर तो है ही नॉन रेगुलर। लेकिन जस्ट एक यानी एक वे से, यानी पार्ट ऑफ लैंग्वेज इस वे से यानी या बाय लेंथ से किसी से भी नॉन रेगुलर प्रूव हो जाए तो वो नॉन रेगुलर ही होगी। अभी यहाँ पे उन्होंने जो एग्जांपल करवाई हुई है ना प्राइम की, अभी वो कर लेते हैं। अभी हमने जो की थी वो अपनी एग्जांपल छोटी सी की थी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, नंबर ऑफ स्टेट्स जो ले ली गई हैं वो ले ली गई हैं 345। अब नेक्स्ट क्या हुआ है कि लैंग्वेज अभी फिर से हम अपने हिसाब से कोई भी सपोज कर लेते हैं। तो हमने क्या किया कि हमें जो लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स है ना उससे कम होनी चाहिए, यानी कि एक्स और वाई की लेंथ नंबर ऑफ स्टेट से कम होनी चाहिए। तो हमने क्या किया कि नंबर ऑफ स्टेट हमारे पास 345 थी, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट टाइम जो होगा एक्स और वाई ये हमारा 345 के इक्वल और लेस आना चाहिए। तो हमने क्या किया कि ए को 344 टाइम ले लिया और इस तरह वाई में जस्ट ए के ले लिया। अब हमने जब इसको पंप किया ना, यानी ये वाई की वैल्यू हमने पंप की 2 टाइम, तो यहाँ पे ए वाई की जो भी वैल्यू थी हमने उसको 2 टाइम लिख दिया। हमने 2 टाइम लिख दिया, बाकी एक्स और जी सेम एज इट इज आएगा। तो नेक्स्ट देखें, जो फर्स्ट पार्ट में देखें तो 345 प्लस 1 ये इसके लेस ही आ रहा था। अभी अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो 346 प्लस ये आपका इस तरह से कुछ हो जाएगा और ये इससे लेस नहीं होगा। तो हमने शो कर दिया कि ये नॉन रेगुलर है। लेकिन अब यहाँ पे देखें हमने बाय पार्ट ऑफ लैंग्वेज ये भी नॉन रेगुलर बन रहा है और बाय लेंथ इससे भी नॉन रेगुलर है। तो यहाँ पे बेसिकली ये प्राइम आएगा, यहाँ पे मिस्टेकली कुछ और लिखा गया, तो यहाँ पे प्राइम आएगा। तो हम जो लैंग्वेज देख रहे थे प्राइम की देख रहे थे। अब अगर बात करें कि 345 ये हो गए और उसमें 2 ये ऐड कर देंगे और इसी तरह ये 2 टाइम यानी 2 टाइम ये ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा, कुछ बन जाएगा 348। अब अगर 348 की बात करें तो ये नंबर तो प्राइम ही नहीं है। तो जब ये नंबर प्राइम ही नहीं है तो इसका मतलब है कि ये लैंग्वेज का पार्ट ही नहीं है। तो हमने क्या किया कि इसको दोनों वे से शो कर दिया कि ये यानी लैंग्वेज का पार्ट भी नहीं है और इसी तरह इसकी लेंथ जो है उस हिसाब से भी नॉन रेगुलर ही है। अभी हम इसको एक और वे से भी शो कर सकते हैं। मैंने पीछे आपको जो वे शो करवाया था वो यानी कि एक्स पार्ट को कुछ ऐसे ले लिया था, तो अब यहाँ इसको कुछ और वे से, इसके अलावा भी और बहुत सारे वे हैं, यानी वो आपकी मर्जी है। आप एक्स को नर्सिंग ले लें और वाई को जस्ट ए के ले लें। हमने क्या किया कि हमने किया था 345 स्टेट से लेस देन आर इक्वल टू एक्स प्लस वाई होना चाहिए। तो अगर ये बात करें तो ये कुछ इस तरह से बन रही थी, यानी कि आपका जो एक्स पार्ट है वो 0 बन रहा है और इसी तरह जो वाई पार्ट है वो जस्ट 1 बन रहा है। अब ये लेंथ से तो मतलब नहीं होगा। अब अगर ये हमने वही करना हो ना, यहाँ पे पावर 1 आएगी। तो जब हमने इसको करना है ना, यानी कि इसके लेंथ के हिसाब से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मतलब 345 टाइम इसकी पावर यूज करनी पड़ेगी। तो अब इस वजह से हम इसको मतलब नॉन रेगुलर नहीं शो कर सकते। तो हमें जो शो करना पड़ेगा इसको नॉट प्राइम वाली कंडीशन से शो करना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि जब सेकंड टाइम आया तो फिर से कुछ ऐसे हो जाएगा, यानी ये आपकी वाई की लेंथ जो है ये 2 बनेगी, तो यहाँ पे 2 लिख दिया और ये इससे लेस देन आर इक्वल टू 345 ही है। अब यहाँ पे लेकिन अगर हम देखें कि अब हम इसको जो नॉन रेगुलर प्रूव करेंगे ना
वो नॉट बिलोंग टू प्राइम लैंग्वेज से करेंगे। तो क्या देखें यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे लेंथ वाले हिसाब से तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे देखें कि ये 346 टाइम ये है और इसी तरह 2 टाइम ये है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 348। अब यहाँ पे इसको देखें तो 348 जो है ये प्राइम नंबर ही नहीं है, तो फिर से हमने प्रूव कर दिया कि नॉन रेगुलर है। और मैंने पिछले मतलब आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि अगर एक वे से भी हमने शो कर दिया ना, चाहे वो बाय लेंथ से है चाहे वो बाय पार्ट से है, यानी ये टेबल भी आपको बनाना लाजमी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको यानी बताने के लिए ये टेबल बनाया है। तो आप जस्ट एक वे से ही प्रूव कर दिया ना, चाहे बाय लेंथ से चाहे बाय पार्ट ऑफ द लैंग्वेज से आपने नॉन रेगुलर प्रूव कर दिया, तो वो नॉन रेगुलर ही होगी। तो अब यहाँ पे हमने इस मेथड से प्रूव कर दिया कि नॉन रेगुलर ही है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जी, यही चीज़ उसने कुछ आपको अजीब अजीब वे से बताई हुई है कि आप क्या करते हैं 348 कर लेते हैं और इसी तरह y की पावर 347 और एक वन टाइम वैसे लिख लेते हैं। तो फिर क्या करते हैं, उसको आप पंप करते हैं और ये यहाँ पे उसने m ले लिया और उसको पावर को यूज़ कर रहे हैं, तो ये वही कुछ बन जाता है। इसको आप देख लीजिएगा ये बिल्कुल जो मैंने आपको अभी। नेक्स्ट देखते हैं जी माई हिल न्यूरोड थ्योरम। ये बिल्कुल एक और हमारा जो थ्योरम है ये है कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज है ये रेगुलर है, ये उसको चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये भी उसी तरह का थ्योरम जैसे पंपिंग लेमा 1 है, पंपिंग लेमा 2 है, ये उसी तरह का एक थ्योरम है। तो इसको देखते हैं। अब ये क्या कहता है कि इसमें ना इसके बेसिकली 3 पॉइंट है। पहले पॉइंट पे ये है कि आपको यानी डिफरेंट डिस्टिंक्ट क्लासेस में आपने डिवाइड करना होता है। उसके बाद क्या होता है कि इफ़ यानी इसी ये जो 2 पॉइंट है ना, ये उसी एक बात को घुमा घुमा के लिखा गया है। इफ़ एल इज़ रेगुलर लैंग्वेज देन एल जनरेट फाइनाइट नंबर ऑफ क्लासेज, कि अगर एक लैंग्वेज रेगुलर है तो फाइनाइट नंबर ऑफ क्लासेज जनरेट करेगी। और अभी इसी को उल्टा करके लिख दिया गया है, इफ़ एल जनरेट्स फाइनाइट नंबर ऑफ क्लासेज देन एल इज़ रेगुलर। तो सिंपल सी बात है कि अगर एक लैंग्वेज रेगुलर है तो फाइनाइट नंबर ऑफ क्लासेज जनरेट करेगी। अब ये है कि क्लासेज क्या है, अभी आगे चल के देखते हैं। तो यहाँ पे देखें कि एक लैंग्वेज उसने कह दिया कि आपने सपोज कर लेनी एल, और उसको हमने क्या करना है कि सिग्मा जो है उस पर डिफाइंड है। अब यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स एक्स और वाई, उनके जस्ट नेम रख देंगे एक्स और वाई, और वो सिग्मा पे डिफाइंड है। उनको जब हम एफ ए पे रन करते हैं ना तो वो एक्सेप्ट होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि एक्स और वाई यानी सेम क्लास से बिलोंग करेंगे अगर वो सेम स्टेट पे एंड हो रहे हैं, और अगर यानी वो फाइनल है या कोई भी स्टेट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सेम स्टेट में जा रहे हैं यानी 2 स्ट्रिंग्स हैं अलग अलग हैं, ए है या बी है या कुछ भी है, अगर वो 2 स्टेट पे जा रहे हैं तो हम उनको एक ही क्लास में डिफाइन कर देंगे। अभी आपको याद होगा कि हमने एक चीज़ देखी थी इनडिस्टिंग्विशेबल। अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है तो लेक्चर नंबर मेरे ख्याल में शायद 19 है, तो उसमें जाके देखें। तो उसमें हम यह कहते थे कि 2 स्ट्रिंग्स हैं ना अलग अलग, 2 या 2 से ज़्यादा कुछ भी हो सकती हैं, तो अगर वो सेम यानी कि एक क्लास को बिलोंग करती हैं यानी एक ही स्टेट पे जा रही हैं तो हम कह देंगे कि वो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। और अगर इसी तरह वो एक क्लास को बिलोंग नहीं करती तो फिर भी कह देंगे इनडिस्टिंग्विशेबल। तो ये वही वाला आइडिया बिल्कुल यहाँ पे यूज़ हो रहा है। यहाँ पे देखें एक्स एक यानी स्ट्रिंग का नेम है और एक जी स्ट्रिंग का नेम है। अब क्या है कि एक्स और जी और वाई और जी बिलोंग टू एल, और एक्स और जी और वाई और जी डू नॉट, यानी या तो वो किसी क्लास को बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे, और दोनों करेंगे या दोनों करेंगे या दोनों नहीं करेंगे। तो कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग, तो एल यानी कि लैंग्वेज का नाम ही उसको डिनोट करता है, डिफाइंड ऑफ सिग्मा ए बी और एंडिंग इन ए। अब यहाँ पे इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि हमें जो पता चलेगा कि फाइनल स्टेट का किसको बनाना है, तो ऐसे करके वो उसने आपको हाईलाइट करके नहीं दिया होगा, लेकिन कुछ ऐसा ही होगा एंडिंग इन ए कंटेनिंग डबल ए, इस तरह करके कुछ दिया होगा। तो उनसे ही आपने आइडिया लगाना है कि ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। अब ये वाली क्लासेज आपको मोस्टली जो होंगी उसने गिवन होंगी, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो फिर आपने खुद ही उसने कंडीशन दी होंगी, उन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने क्लासेस को जनरेट करना होगा। अब यहाँ पे उसने बेसिकली अगर देखें तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जस्ट सपोज किया कि उसने आपको ये वाली क्लासेस नहीं गिवन, तो एंडिंग इन ए, अब हमने इसी को यूज करके खुद से क्लासेस जनरेट कर लेंगे। कैसे, हम ए क्लास 1 यानी सी और क्लास 1, और कैसे सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग एंडिंग इन ए, इसका मतलब है कि एंडिंग इन ए वही वाली चीज को यूज कर लेंगे, और सेकंड नंबर पे इसका रिवर्स यूज कर लेंगे। क्लास 2 की अगर बात करें तो वो कुछ इस तरह से बन सकती है ना, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग नॉट एंडिंग इन ए। अब हमने जस्ट 2 ही क्लासेस जनरेट कर ली, आप इसके अलावा और भी कर सकते हैं अगर उसने आपको कंडीशन मेंशन नहीं की हुई, लेकिन अगर उसने मेंशन की हुई है तो आप उसी को यूज करें और उसके अकॉर्डिंग आप क्लासेस जनरेट कर लें। अब जब हमने क्लासेस जनरेट कर ली ना तो हमने इससे फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। तो वो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग एंडिंग इन ए, अब यहाँ पे हमने स्टेट बना ली और उसको वही नेम दे दिया C1 का। अब ये वाला जो फाइनल है ना निशान, हमने इसको बाद में देखते हैं कि ये मतलब कैसे बनेगा। तो फिलहाल आप देखें, हमने कहा था कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग एंडिंग इन ए, इसका मतलब है कि इसके ऊपर ए की लूप भी हो सकती है और इसी तरह इसके बाद इसकी तरफ कहीं से इनकमिंग ट्रांजिशन भी एक ही आ सकती है। यानी ये भी तो हो सकता है ना, एंडिंग इन ए का मतलब ये है कि उसने ये नहीं कहा कि जस्ट एक ए होना चाहिए, मतलब 10 टाइम ए भी तो हो सकता है। तो 10 टाइम ए के लिए हम क्या करेंगे, ये तो जस्ट 1 टाइम देगा, तो बाकी जो होगा ये आपको लूप जनरेट करके देगी। तो इसलिए हमने क्या किया कि
इस तरह करके एंडिंग इन ए वाला वो शो कर दिया। अब क्लास 2 की बात करें तो कुछ इस तरह से हो सकती है, अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग नॉट एंडिंग इन ए, यानी कि सिंपल सी बात अगर ये कहें तो फिर इस तरह से कुछ हो सकती है कि एंडिंग इन और यहाँ पे हम कर देते हैं बी, इस तरह भी लिख सकते हैं हम, एंडिंग इन बी लिख दें। तो अगर इस तरह करेंगे तो हम इस तरह एक और स्टेट बनाएंगे, हमने उसका नेम दे दिया C2, और इसी तरह हम यानी बी की ट्रांजिशन लूप भी शो कर देंगे, बी भी हो सकता है, और इसी तरह क्या हो सकता है कि कहीं से इनकमिंग बी भी हो सकता है। अब हमने पीछे देखा था कि उसने कहा था, यहाँ पे आपको पता इनिशियल का और फाइनल का कैसे पता चलेगा, एंडिंग इन ए, यानी वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी जो एंड ए पे हो रही हो। तो इसका मतलब है कि जो पहली क्लास बनाएंगे ना, यानी जिसमें ये कहेंगे कि एंडिंग इन ए, हमने इसमें फर्स्ट वाली क्लास में कहा था, इस वाली क्लास में कहा था कि एंडिंग इन ए होगा, तो ये जो भी नेम है ना, C1 है C2 जो भी है, यहाँ पे आपने जो रखा होगा उसको आपने बना देना है फाइनल। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखें हमने जो 1 थी ना, हमने उसको फाइनल बनाया, क्यों, क्योंकि ये एंडिंग इन ए है। अभी इनिशियल क्यों इसको बनाया, अब इस सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारे पास 2 ही स्टेट थी, तो अब फाइनल तो जस्ट नहीं हो सकती, इनिशियल होना तो लाजमी है। तो हमने क्या किया कि एंडिंग इन ए जो थी, जिस जो एंड ए पे हो रही थी उसको इनिशियल बना दिया, और इसको इसको फाइनल बना दिया एंडिंग इन ए को, और इसको इनिशियल बना दिया। तो इस तरह करके हमें पता चलेगा कि फाइनल कौन सी बननी है और इसी तरह इनिशियल कौन सी बननी है। कुछ इस तरह वर्डिंग को चेंज करता रहेगा, और यही से आपने आइडिया लगाना है कि कौन सी लैंग्वेज को फाइनल, कौन सी स्टेट को हमने फाइनल बनाना है और कौन सी को हमने इनिशियल बनाना है। अब यहाँ पे हम इसको मतलब अगर क्लासेस गिवन है तो हम वो मतलब वही यूज़ करेंगे, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो हम खुद से जनरेट करेंगे, और अगर उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ क्लासेस होंगी तो हम कह देंगे कि ये लैंग्वेज जो है ये रेगुलर है। अब यहाँ पे देखें तो इसकी जो क्लासेज है वो 3 बनी हुई है, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। अब हम इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे। तो सबसे पहले देखें क्लास 1 जो है हमारे पास कुछ इस तरह से हो सकता है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विदाउट डबल ए बट एंडिंग इन ए, यानी इसका मतलब है कि डबल ए नहीं आएगा लेकिन एंड ए पे होगी। तो हमने क्या किया कि उसको यही नेम दे दिया, क्लास 1 वाला ही। अब ये क्योंकि एंड ए पे हो रहा है तो हमने क्या किया, ए से यहाँ पे इसको मिला दिया। अब यहाँ पे हमने लूप क्यों नहीं लगाई, लूप इसलिए नहीं लगाई कि नॉट विद आउट डबल ए, अगर हम यहाँ पे लूप लगा देते हैं ना ए की, तो इसका मतलब हो जाएगा ए के यहाँ पे और ए के यहाँ पे, तो ये वाली कंडीशन वायलेट हो जाती कि मतलब डबल ए नहीं आना चाहिए, तो डबल ए यहाँ पे आ सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लूप नहीं लगाई। अब नेक्स्ट क्लास 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे है सेट ऑफ नस्टिंग एंड और स्ट्रिंग विदाउट डबल ए बट एंडिंग इन बी, यानी डबल ए नहीं आएगा लेकिन बी में एंड होगा। वो कैसे होगा, हमने क्लास 2 बना दी। अब ये इनिशियल साइन भी मैं बाद में बताऊंगा ये कैसे लगेगा। तो हमने क्या किया, एक क्लास 2 बनाई और उसको यानी एंडिंग इन बी। अब यहाँ पे हमने बी की लूप लगा दी, क्यों, क्योंकि डबल ए वाला तो इशू ही नहीं है ना, मतलब यहाँ पे है ही बी की बात हो रही है, तो डबल ए वाले हमें इशू ही नहीं है कोई। तो हमने इसको बी की लूप भी लगा दी और इसी तरह एक इनकमिंग बी की ट्रांजिशन भी शो कर दी है। अब हमने C2 को कंप्लीट कर लिया। अब C3 की बात करें, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कॉन्टेनिंग डबल ए। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि डबल ए ही आएगा उसमें। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला ए तो ये आ रहा था, हम इसी वे को यूज़ कर लेंगे, पहला यहाँ से आ रहा है और सेकंड वे एक और हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक ए और यूज़ कर दिया, तो ये वाली जो चीज़ थी ना, एक ए यहाँ से आ गया और एक ए यहाँ से आ गया, हमने क्लास से उसको एक नेम दे दिया और उसको फाइनल कर दिया। अब यहाँ पे फिर से बात आ जाती है, इसी को फाइनल क्यों किया, तो अगर आपको याद हो तो हमने पीछे देखा था लैंग्वेज जहाँ पे डिफाइन की हुई थी वहाँ पे था कॉन्टेनिंग डबल ए। अब कॉन्टेनिंग डबल ए की बात करें तो यहाँ पे पहला ये आ रहा था और यहाँ पे ये आ रहा था, तो इसका मतलब है कि हम इसको इनिशियल कर देते हैं, इसको यहाँ पे अब इनिशियल कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें डबल ए वाली स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट हो रही है और इसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही, तो यहाँ पे फर्स्ट ए और यहाँ पे सेकंड ए, यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो रही है, तो इसको इनिशियल कर दिया और इसी तरह इसको फाइनल कर दिया। अब नेक्स्ट है जी, यहाँ पे कॉन्टेनिंग डबल ए और इसके बाद ए और बी आ रहा है, इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्टेनिंग डबल ए का मतलब है कि उसमें डबल ए आना मस्ट है। इसके आगे भी कुछ भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है, इसके पीछे भी कुछ भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन डबल ए आना लाजमी है। जस्ट डबल ए भी आ जाए तो भी ठीक है, लेकिन इसके आगे या पीछे कुछ भी आ जाए कोई इशू नहीं है। अब है जी क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना, कोई आपका मतलब वो ये कह सकता है कि प्रूव पैलिंड्रोम आर प्राइम, यानी कि इनमें से कोई एक या दोनों भी हो सकती हैं, उन्हें कहे कि ये नॉन रेगुलर है। तो बेसिकली इनको जो प्रूव किया जा सकता है ना अच्छे वे से, वो पंपिंग लेमा 2 से किया जा सकता है। पंपिंग लेमा 1 से भी किया जा सकता है लेकिन वहां पे इशू हो सकता है, मतलब वो रेगुलर भी शो हो सकती है, लेकिन पंपिंग लेमा 2 से आप इनको ईजिली प्रूव कर देंगे कि ये रेगुलर नॉन रेगुलर है। सेकंड नंबर पे ये हो सकता है कि वो आपको माई हिल न्यूरोड थ्योरम पूछ लेते हैं और विद एग्जांपल,
तो माई हिल न्यूरोड थ्योरम बेसिकली यही कहता है कि अगर एल इज ए रेगुलर लैंग्वेज देन इट विल जनरेट रेगुलर या फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट जो भी लैंग्वेज है ना वो जनरेट करे ना तो हम कह देंगे कि रेगुलर है। और किसके अकॉर्डिंग? माई हिल न्यूरोड थ्योरम के अकॉर्डिंग। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी पूछ सकता है एग्जांपल ऑफ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस कौन सी हैं, तो प्राइम एंड पैलिंड्रोम ये नॉन रेगुलर की एग्जांपल हैं। अब ये भी पूछ सकता है लेंथ ऑफ एक्स प्लस लेंथ ऑफ वाई लेस देन आर इक्वल टू, ये या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा सकता है और ये आपको एन गिवन भी हो सकता है। और अगर ये कहेगा तो फिर पूछेगा एन स्टैंड्स फॉर, तो एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ स्टेट्स है, या यहाँ पे ये भी क्वेश्चन मार्क भी कर सकता है। तो क्वेश्चन मार्क करेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एन आएगा और एन है वो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। अब तीसरे नंबर पे ये भी हो सकता है कि इफ एल जनरेट्स फाइनाइट नंबर ऑफ क्लासेस देन एल इज, यानी माई हिल न्यूरोड थ्योरम में हमने देखा था ये वही माई हिल न्यूरोड थ्योरम ही है। तो ये उसकी स्टेटमेंट है और हम ये वाली लिख देंगे अगर इस तरह है तो एल इज रेगुलर है।